तो साथ लक्ष्मण के पिता का मान कर आदेश, गए विश्वामित्र के संग, है यही वह देश। थी यहीं बैठी कहीं धर कर शीला का रूप, मत रहा था मन अहल्या का विगत विद्रोह। तो जैसे ही विश्वामित्र की क्यों लेकर जाते ने राक्षसों का वध करने के लिए राम और लक्ष्मण को उनकी पिता की सहमति के द्वारा वे उन्हें लेकर जाते हैं। तो जैसे अरण्य में जब जाते हैं तो कुछ प्रसंग हमें देखने के लिए वहां पर मिलते हैं। तो कि कौन सा प्रसंग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है ने, अहिल्या का उद्धार जो श्री राम के द्वारा होता है। तो मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि अहिल्या जो है गौतम ऋषि की वह पत्नी होती है, जिसे शाप दिया गया था, जिसके कारण वो शिला पत्थर बन चुकी हुई थी। तो राम के चरण स्पर्श से ही उसका क्या है, उद्धार वहां पर होता है। दाम ने छूकर उसे जैसे किया गतशा, याद सब आने लगा इतिहास अपने आप। तो जैसे ही राम के चरण जो हैं उस पत्थर को स्पर्श करने से गत शाप हो गया। गत शाप ने अहिल्या को जो जब शाप मिला था उस शाप से वह क्या है, मुक्त हो चुकी थी। सब याद आने लगा, यानी एक एक घटनाएं उनको याद आने लगी। इतिहास अपने आप है, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं कि इतिहास हमारे सम्मुख है। यानी इतिहास का डेफिनेशन क्या होता है ने, इति यानी ऐसे, हास यानी था। समझ में आ रहा है? इतिहास का अर्थ क्या होते ने, इति यानी ऐसे, हास यानी था। तो ऐसा था, तो ऐसा हमारा क्या है, काल था। यानी त्रेता युग का वह स्मरण उनको आने लगा। एक नारी की सुगति थी, एक को परिताप, छोड़ जाऊंगा जगत पर कौन सी मैं छाप। तो कहने लगे कि एक नारी को सुगति थी, एक को परिताप। सुगति यानी को अच्छी स्मृति वहां पर उन्होंने दिया, तो दूसरी को परिताप करने के लिए वहां पर छोड़ दिया। तो अहिल्या का उन्होंने उद्धार वहां पर किया था, लेकिन दूसरी ओर जो है उन्होंने अपनी सीता का परित्याग किया था। परित्याग करना है, त्याग देना है, छोड़ देना। किसी औरों के कहने पर, धोबी के कहने पर राम ने एक स्त्री का उद्धार किया, तो दूसरी स्त्री के साथ उन्होंने अन्याय वहां पर किया कहकर कभी वहां पर बताने की कोशिश की है। छोड़ जाऊंगा जगत पर कौन सी मैं छाप। तो कहने लगे कि मैं इतना अच्छा कार्य जब कर रहा हूँ तो मैं कौन सी अपनी प्रतिछाया को इस जगत के ऊपर मैं छोड़ जाऊंगा। और यह मिथिलापुरी योगो जनक का गेह, यह स्वयंवर भूमि जनरो शांतगत संदेश। तो और यह मिथिलापुरी है, सो मैं मिथिलापुरी, पुरी यानी नगर को कहा जाता है। और यह मिथिलापुरी योगो जनक का गेह है, गेह यानी घर को कहा जाता है। यह स्वयंवर भूमि है, यानी उस मैं आपको बताया कि श्री राम को पिछली बातें और स्मरण में वहां पर आने लगी। जैसे विश्वामित्र के साथ वे अरण्य की ओर निकलते ऋषियों का राक्षसों का वध करने के लिए, तभी उनका आगमन जो है मिथिला नगर में हो जाता है, यानी मिथिला नरेश के यहाँ हो जाता है। मिथिला नरेश यानी कौन, सीता के जो पिता होते हैं उन्हें मिथिला नरेश कहकर कहा गया है। तो जब वे गुजरते हैं तो मिथिलापुरी वे पहुंच जाते हैं। जनका का गेह यह स्वयंवर भूमि है। तो यहाँ मिथिला आने के बाद श्री राम और सीता की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद उनका स्वयंवर भी वहां रचा जाता है। तो छोटे से संक्षिप्त में आपको फिर से एक बार मैं इस कथा को बताती हूँ। तो स्वयंवर में धनुष को शिव द्वारा रचित बाण वहां पर रखा गया था। तो जो को भी इस बाण को तोड़ेगा तो ही वह व्यक्ति क्या है, सीता से स्वयंवर करेगा। इस तरह का वहां पर उद्घोषणा वहां पर हो चुकी थी। तो तब इस स्वयंवर में राम भी भागीदारी बन जाते हैं, यानी विश्वामित्र के कहने पर वे भागीदारी बन जाते हैं। तो उन्होंने उस धनुष को तोड़ा, जिसके कारण सीता का स्वयंवर जो है राम के द्वारा हो गया। वाटिका में प्रथम दर्शन द्रगों का उलझा, पर अविचल शिथिल अचल मुग्धता का भाव। यानी जब ये
विवाह होने से पहले और एक प्रसंग को वहां पर दिखाया गया है। तो राम और सीता की मुलाकात जो है, भेंट जो है, एक वाटिका में हो जाती है। वाटिका में प्रथम दर्शन, ठीक है। वाटिका यानी बगीचा जो कहा जाता है। उस बगीचे में श्री राम जो है अपने गुरु के लिए फूलों को तोड़ने के लिए जब उस बगीचे में आ जाते हैं, तभी सीता भी अपने स्वयंवर से पहले गौरी माँ के दर्शन, गौरी देवी की पूजा करने के लिए वो मंदिर वहां पर पधारी हुई रहती है। तो उनकी सखियां जो है श्री राम को जब देखती हैं बगीचे में, तभी वो जाकर सीता को भी बुलाती है कि इतने महाराजा लोग, राजकुमार आ चुके हैं, हो न हो ये भी क्या है, राजकुमार ही होंगे जो यहाँ पर आ गए हैं कहकर किसी ने सीता का हाथ पकड़कर उस बगीचे में वे लोग लेकर आते हैं। तो तब वाटिका में प्रथम उनका दर्शन हो जाता है। किनका दर्शन हो जाने? श्री राम और सीता का। द्रगों का उलझा पर अविचल शिथिल अंचल मुग्धता का भाव, यानी पहले भेंट का जो वर्णन किया गया है, अविचल शिथिल अंचल, अविचल और शिथिल यानी दोनों भी एक दूसरे को जब देखते हैं तो उन्हें कुछ भी स्मरण में नहीं हो जाता। तो मैं आपको कह रही हूँ कि पौराणिक कथाओं में ये न कि आज के युग की कहानी है, ठीक है। ये पौराणिक कथाओं में सीता का भी जो रूप है देवी का स्वरूप ही है, और राम का भी जो स्वरूप है भगवान का ही स्वरूप है। तो एक एक युगों में, एक एक युग में भगवान को एक एक रूप लेकर जन्म लेना पड़ता है। और वो जन्म क्यों लेना पड़ता है ने, लोगों के उद्धार के लिए वे जन्म लेना पड़ता है। तो कहा जाता है कि राम जो है विष्णु स्वरूप है कहकर, और सीता जो है पार्वती स्वरूप भी उसे कहा जाता है, आदि शक्ति कहकर भी उसे कहा जाता है। तो त्रेता युग में इन दोनों ने सीता और राम के नाम से उन्होंने यहाँ पर जन्म लिया, और वो भी कैसे है, लोगों का उद्धार करने के लिए। तो जब दोनों भी मिल जाते हैं तो दोनों शिथिल और अंचल मुग्धता के भाव होते हैं, यानी सीता की जो आयु है वह भी कैसे ने किशोर अवस्था की है, ठीक है। किशोर अवस्था ने एक 18, 19, 20, 21 साल की जो आयु जो कहा जाता है उसे कहा जाता है। तो दोनों भी कोमल स्वभाव वाले, अंचल स्वभाव वाले, शिथिल स्वभाव वाले दोनों एक दूसरे को मुग्धता से देखते हैं। तो प्रथम मिलन की बेला को यहाँ पर बताया गया है, देखिए। सात द्रग मुख कर उठाकर डालना जयमाल, पैर छूने में झिझकना कांपना बेहाल। तो यह दृश्य होने के बाद अगेन वे कहा जाते ने, मन ही मन जो है सीता चाहती है कि मेरा अगर विवाह होना ही चाहिए तो श्री राम के साथ ही होना चाहिए। इस तरह की प्रार्थना वो देवी माँ से करती है, ठीक है। तो दूसरी ओर राम भी चाहते हैं कि वे सीता से ही विवाह करना चाहिए, लेकिन ये वे बात कहकर नहीं जता रहे, वहां पर अपनी अपनी भावनाओं को अपने अंतर में ही क्या है वे व्यक्त करने लगते। तो जैसे ही सभा वहां पर आयोजित की गई थी, उस सभा में अन्य राजा लोग भी वहां पर विराजमान थे। तो एक एक राज्य के एक एक राजकुमार वहां पर उपस्थित थे। तो जब वे आते हैं, सात द्रग मुख कर उठाकर डालना जयमाल, पैर छूने में झिझकना कांपना बेहाल। तो वहां आने के बाद सभी लोग एक एक प्रदर्शन वहां करते हैं उस धनुष को उठाने की, लेकिन अंत में कोई भी उसे नहीं उठा पाता। तो तब इन लोगों, सभी सभा के लोग सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो बाद में जनक जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं कि मेरी बेटी का स्वयंवर होगा कि नहीं है कहकर। तो तत्पश्चात वहां पर विश्वामित्र कहने लगे कि यहाँ सभी मौजूद राजकुमार हैं, तो यहाँ पर और 2 राजकुमार हैं जो अयोध्या नगरी से आए हुए हैं, अगर आप चाहे तो इन्हें अनुमति दे सकते हैं। कहने के बाद, विश्वामित्र के कहने के बाद जनक वहां पर कहने लगे कि क्या क्यों नहीं होता। तो तब राम जो उस धनुष को उठाकर तोड़ देता है। तब 7 द्रग मुख कर उठाकर, तब जब वो हाथ में सीता जो है जयमाला ने हार जो अपने हाथ में लेकर आकर श्री राम के क्या है गले में जब वह डालती है, डालना जयमाल,
पैर छूने में झिझकना कांपना बेहाल। यानी पति के स्वरूप में उन्हें वो जब स्वीकार करती है तब उसका हृदय बहुत ही कांपने लगता है। यहीं पर आकर परशुधर हो गए थे दिन, यही बाणासुर डरा रावण हुआ श्रीहन। तो विवाह होने के पश्चात तब परशुराम वहां पर आ जाते। तो परशुराम द्वारा ही वह धनुष वहां पर रखा गया था। किसी का भी साहस उस धनुष को तोड़ने का नहीं होता था। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि पौराणिक कथाओं को ऐसे बताया गया है कि इस युग में, इस काल में राम कहने वाला जब एक राजकुमार जन्म लेगा तो इस धनुष को वह तोड़ेगा कहने पर परशुराम उस धनुष को तोड़ने पर गुस्से में आ जाते हैं। उस राज दरबार में इतना उनको गुस्सा होता है परशुराम को कि किसी का साहस इस धनुष को तोड़ना नहीं हो गया है। कौन यह व्यक्ति है जो इस धनुष को तोड़ा? यानी परशुराम का स्वभाव कैसा है? यानी परशुराम भी यानी ऋषि है। जैसे हम लोग वाल्मीकि ऋषि देखते हैं, वशिष्ठ मुनि को देखते हैं, जैसे विश्वामित्र को देखते हैं, तो वैसे ही कौन है ने परशुराम जो है। तो यहीं पर आकर परशुधर हो गए थे दिन होने गरीब हो जाना। जैसे गुस्से में आ जाते हैं उस धनुष को तोड़ने के पश्चात आकर उस सभा में अनाप शनाप कहने जब लगते हैं तो जैसे ही श्री राम के मुख को परखने के बाद उन्हें अज्ञात हो गया कि यह भगवान विष्णु स्वरूप है, तब उनका गुस्सा वहां जब उनका क्रोध वह शांत होता है। इसलिए वे क्या हो गए ने उस भगवान के सामने दीन बन गए। दीन बन जाने ने गरीब बन जाते हैं। यही बाणासुर डरा रावण हुआ श्रीहन। तो वहां पर बाणासुर असुर राक्षस यहाँ पर श्री राम के स्वरूप को देखने के बाद वह भी भयभीत हो गया था। यानी किसे देख कर भयभीत हो गया ने? श्री राम को देख कर ही। रावण हुआ श्रीहीन। तो उस इसमें स्वयंवर में कौन था ने? रावण भी था। रावण के द्वारा भी रावण वहां पर नहीं था, किसी ने उसे बताया गया था। तो रावण भी राम के सम्मुख क्या हो गया ने? श्री हो न जाना, नतमस्तक वहां पर हो जाना। ये घटना कब आ जाती है ने? आप लोगों को लास्ट में आ जाती है। लेकिन कवि जो है थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की। तो इसका अर्थ यह हो गया कि राम जो है भगवान के स्वरूप होने के नाते कितने सारे लोगों का उन्होंने उद्धार किया और कितने लोग उनके मुख को देखकर, उनके दर्शन करने के बाद उनके हृदय की जो दावाग्नि थी, जो क्रोध उनके प्रति था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? उन्हें देखने के बाद कम होने लगा। याद कर पाए नहीं पहली मिलन की रात, राम के मन में जगी सीता हरण की बात। अभी ये विवाह हो गए सो अभी ये स्मरण मात्र में ही था कि अचानक से उनके जीवन में और एक अकाल वहां पर आने लग जाता है। तो मैं आपको पहले से बताते हुए आ रही हूँ क्यों जीवन में सुख का समय बहुत दिनों के बाद आ जाता है, लेकिन दुख आने के लिए एक पल नहीं लगता। तो अभी हम सुख के जीवन को अभी हम लोग एंजॉय करने में ही हैं कि तभी कौन आ जाता है? दुख आ जाता है। तो बेचारे श्री राम का विवाह अभी हो गया था, अभी हुए सो अभी उन्हें वो स्मरण में ही था, अभी वो भूलने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। अपनी पत्नी की मिलन की से बेला को वे अभी स्मरण में ही रखने वाले थे कि तभी उनके रग में क्या आ गई बात है? सीता हरण की आ गई। सीता हरण यानी जब हम लोग देखते हैं 14 साल की वनवास के लिए श्री राम को वनवास जाना पड़ता है, तो सीता भी उनके साथ जाती है और लक्ष्मण भी जाते हैं। जाने के पश्चात शूर्पणखा के द्वारा सीता के रूप सौंदर्य का बखान जो है किसके यहाँ ने? रावण के सम्मुख होने लगता है। तो रावण जो है तब सीता के प्रति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो उन्हें भी सीता को प्राप्त करने की इच्छा होती है। तो तब वे मारीच का रूप धारण कर किसके ने? मारीच जो है हिरण का रूप धारण कर आ जाता है और रावण जो है ऋषि का रूप धारण कर आता है। तो तब सीता को उस कुटिया से हरण कर वह लेकर जाता है। मैं आपको सब कुछ ये कहानी जो है संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है।
तो राम जो है अभी पहली मिलन की रात को ही वे क्या है अभी भूल नहीं पाए थे कि तभी उनके आंखों के सामने कौन सा दृश्य आ जाता है ने सीता हरण का दृश्य वहां पर आता है। चित्रकूट निवास का आया उलट कर ध्यान, तभी पुष्पज्ञान दक्षिण को हुआ गतिमान। फिर जब वे सीता कहाँ जाते ने चित्रकूट निवास पर रहते हैं। मैं लास्ट क्लास में ये बताया कि चित्रकूट जो एक पर्वत का नाम है, उस पर्वत के इर्द गिर्द जो है प्रकृति बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक होती है। तो ये चित्रकूट क्या पर्वत रहने दो या प्रकृति रहने दो, श्री राम के दर्शन पाकर वे भी कैसे थे ने प्रसन्न चित्त थे। तो वह स्मरण उन्हें आ जाता है, तभी चित्रकूट के माध्यम से उनका यान कहाँ जाता है ने दक्षिण की ओर वह निकल पड़ता है। तो इस तरह से धीरे धीरे राम जो है उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, फिर बाद में पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं। पूर्व में उन्हें अपनी पिछली घटनाएं उन्हें स्मरण होने आने लगती है। फिर बाद में जैसे वे भूल कर उनका यान अब किधर जाने लगे ने दक्षिण, यानी दक्षिण यानी जिस दिशा में हम लोग रहते हैं, दक्षिण भारत में जब हम लोग रहते हैं तो उस दिशा की ओर यह यान बढ़ने लगा। उभरने रह लगा दुखमय समस्त अतीत, गया इस क्रम में न जाने समय कितना बीत। तो उभरने रह लगा दुखमय समस्त अतीत, तो यह दुख के पल जो हैं रह कर उन्हें स्मरण आने लगे। अतीत यानी पास्ट जो कहते हैं आप लोग, अतीत की जो घटनाएं घटी हैं उन्हें वो बार बार स्मरण आकर उनके हृदय को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने लगी। पवन के आघात से सहसा हुआ चित्त भंग, लगे जुड़ने स्वयं बिखरी चेतना के। बेचारे राम की दीन दशा की हालत का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जैसे वे स्मरण करने लगे, यानी थोड़ी देर के लिए वह अपने अतीत में जब चले जाते हैं, सो मंद गति से हवा बहकर उनके हृदय को सहसा भंग कर देती है। सहसा भंग करना यानी जिस स्मरण में वे थे उस स्मरण को वह ओझल होने देती है। देखिए हम लोग हवा भी जब बहती है तो बहुत प्रकार से वह बहने लगती है, कभी मंद गति से बहती है तो कभी जोर से बहने लगती है या कुछ विनाशी करने के लिए लग जाती है। जब धीमे गति से बहती है तो मनुष्य को क्या है वो अपने स्मरण में आने की बात होती है। तो बिखरी चेतना के अंग, तो जैसे ही राम को चेतना जो थी, जो उन्हें स्मरण था, वो अपने आप क्या हो गया, इन्हें भंग वहां पर हो गया। विंध्यगिरी की श्रृंखलाओं का हुआ आभास और दंडक वन झलकने लगा बिल्कुल पास। तो बाद में विंध्यगिरी पर्वत की ओर वे निकल पड़ते हैं। विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं का आभास उन्हें होने लगता है। फिर वहां पर ही यह दंडक वन था। दंडक वन यानी कौन रहता है वहां पर, इन्हें शंभुक रहता है। शंभुक की खोज के लिए वे निकल पड़े थे। दंडकारण्य में वे निकलते हैं तो तब उन्हें आभास होने लगा, झलकने लगा बिल्कुल पास है। तो उस दंडक वन के सम्मुख नजदीक वे वहां पर आने लगे। सब दिशाओं से सिमट आया मधुर संगीत, सब दिशाओं से सिमट आया मधुर संगीत, घंटियों की ध्वनि यह रही वातावरण को जीत। तो तब उन्हें लगने, यानी जिस कार्य के लिए वे निकल पड़े थे यान में बैठकर, वो अब समय वहां पर आ चुका है। मधुर संगीतमय वातावरण वहां बन चुका था। घंटियों की ध्वनि रही वातावरण की जीत, यानी घंटियों का बजना यश का कारण भी हो सकता है। मंदिरों में दीप प्रज्वलित होना यह भी शुभ का संकेत हो जाता है। मंदिर में संगीत का वातावरण बन जाना यह भी शुभ का संकेत हो जाता है। तो यह शुभ का संकेत कैसा बन जाता है ने जीत के स्वरूप में बन जाता है। तो यान के तन से हुआ यो तेज का विस्तार, छा गया आलोक चारों ओर गोलाकार। तो यान के तन से यो तेज का विस्तार, जैसे ही यान जो है दंड कारण्य वहां पर दंडक वन में आने लगा, तो उस यान का
यान की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, वो पूरी तरह से क्या है, पूरी दिशाओं में प्रज्वलित होने लगी, जिसके आलोक यानी उसके प्रकाश को कोई भी सहन नहीं कर सकता। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, यानी ऐसा चमकीला, ऐसा आकर्षित, और उसमें राम जब है तो कैसा वो वातावरण आलोकित नहीं होता। समझ में आ रहा है? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब हम लोग दिया लगाते हैं, सो उसे दिया पर दीपक जब लगाने पर उस दीपक की रोशनी से पूरा वातावरण कैसे हो जाता है, आलोकित हो जाता है। आलोकित हो जाने ने प्रकाशित हो जाता है। तो वैसे दिव्य स्वरूप राम जो है, राम के प्रकाश से या राम के यान के प्रकाश से पूरा वातावरण दिव्यालिक तो वहां पर हो जाता है। छा गया आलोक चारों ओर गोलाकार, प्रेरणा ऐसे हुई भू पर उत्तरायण, हरि कोमल दूब के ऊपर उतारायन। तो प्रेरणा ऐसी हो गई कि प्रेरणा ऐसी मिली कि यह जगह जो है निश्चित है। मैं पहले ही बताई कि आप लोगों को यान जो कैसे था ने, जो संकल्प राम ने किया था उसी जगह वो क्या है, वहां पर आने वाला था। यान को बताया गया था कि वो कहाँ रुकना है, वो वहीं रुकेगा कहकर। तो प्रेरणा ऐसी हुई भू पर उतरा यान। तो यान जो है आकाश के माध्यम से कहाँ उतरा ने, उस दंडक वन में वह उतर चुका। हरि कोमल दूब के ऊपर उतारायान, यानी हरि कोमल दूब के, हरि यानी कौन, श्री राम के चरण जो हैं इस भू पर गिरने लगे, भू पर स्पर्श करने लगे। तब यह यान जो है उतर गया, यानी आकाश से होकर वो अब तक नहीं उतरा था। आप लोग देखें कि उत्तर की ओर देख चुके हैं, पूर्व की ओर देख चुके हैं, दक्षिण की ओर देख चुके हैं, तो ये यान कहीं पर भी नहीं उतरा था। क्यों ऐसे नहीं उतर चुका था ने, क्योंकि रांगम का संकल्प क्या था ने, जहां पर वह दंडक वन है वहीं यह यान उतरेगा कहकर। तो तभी यह यान को पता चल गया कि इस वन में ही शंभुक मिलने वाला है। तो तभी वो यान जो है भूमि पर उतर पड़ता है। तो किस दिशा की ओर, यानी कौन सी दिशा जो है यहाँ पर, दक्षिण दिशा की ओर यान जो है उतर चुका था। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें आगे जो देखने के लिए मिलता है कि शंभुक इसी वन में कहीं ना कहीं बैठकर एक वृक्ष के नीचे वह तपस्या कर रहा है। सो उसके तपस्या को भंग करने के लिए या उसकी तपस्या पूर्ण न होने के लिए ही राम जो है प्रजा के कहने पर, गुरु वशिष्ठ के कहने पर वे अपने यान में बैठकर उसका हवन करने या उसकी हत्या करने के लिए वे यान में बैठकर आ चुके। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। जिनको क्वेश्चन करना है म्यूट निकाल कर पूछ सकते। तो अब जो है आगे का अंक दूसरा होता है। तो आपके सिलेबस के जैसे ही 2 अंक यहाँ पर खत्म हो गए। एक राजद्वार और दूसरा कौन सा, पुष्पक यान जो है। ठीक है, यस मैम। किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। कुछ क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं आप लोग मुझे। अभी कितना है मैम? अभी बहुत है, अभी बहुत है। आ जाओ सब लोग, वीडियो पर आ जाओ, देखेंगे।